हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9वीं के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023-24 का। और इसमें से कई सारे प्रश्न आए हैं और इस साल भी आने की संभावनाएं हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए सही विकल्पों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत और रामचरित्र मानस। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। दूसरा क्वेश्चन है केदी और कोकिला रचना है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। काव्य के भेद माने गए हैं 2, 3, 4 या 6। तो बच्चों इसका सही आंसर है 2। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 2। इसका जो सही आंसर है वो है 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठी के साले का नाम क्या था? मोती, सुरेश, गया और हीरा। तो इसका सही आंसर है गया। विचार विनिमय के माध्यम को कहा जाता है भाषा, शब्द, क्रिया या वाक्य। तो इसका सही आंसर है भाषा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया, गोधन, मेला आंचल और साकेत। इसका सही आंसर है मेला आंचल। इस प्रकार हमारे पूरे सही विकल्प जो होते हैं वो समाप्त होते हैं। ठीक है, अब हम ना आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर। ठीक है, इसका पहला जो प्रश्न है बच्चों वो है, पहला प्रश्न है कवि रसखान बार बार ब्लैंक में जन्म लेना चाहते थे। ऑप्शन है ब्रज, गोकुल, मथुरा या हरिद्वार। तो बच्चों इसका सही आंसर है ब्रज गोकुल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है छंद, रस या अलंकार। इसका शब्द सही आंसर है छंद। क्या आंसर है? छंद है। फिर तीसरा क्वेश्चन है अर्थ अलंकारों में चमत्कार ब्लैंक के कारण होता है पद, अर्थ या शब्द। तो इसका सही आंसर है अर्थ। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें ब्लैंक बनाना चाहते थे वकील, कावित्री या विदुषी। इसका सही आंसर है विदुषी। फिर है प्रश्न है अनंत का विलोम है विशाल, अंत या बड़ा। तो बच्चे इसका सही आंसर है अंत। फिर है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल ब्लैंक पात्र है 4, 5 या 6। इसका सही आंसर है 6। तो इस प्रकार बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति क्या होती, समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से के समक्ष सत्य और असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। तो ये है सत्य है ना। कवि क्या थे? कबीर एक समाज सुधारक थे। क्या है? सत्य है। उसके बाद यह है बच्चों की संचारी भावों की संख्या 35 होती है। असत्य है। फिर है मंगोलों का मुंह लाल होता है। ये सत्य है। उसके बाद है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। ये असत्य है। उसके बाद भूपति में ती उपसर्ग है। ये गलत है। फिर लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। ये सत्य है। इस प्रकार हमारे सत्य और असत्य समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों सही जोड़ी का मिलान कीजिए। आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है स्तंभ आ और स्तंभ बा, मतलब स्तंभ आ में जो दिया है आपको बा से मिलान करना है। ठीक है, पहला हमारे पास दिया है ललद्यत। बच्चों इसका मिलान जो है वो है कश्मीर कावित्री, कश्मीरी कावित्री। ठीक है, नेक्स्ट है सवैया। सवैया का है बच्चों वर्णित छंद, वर्णित छंद। ठीक है, उसके बाद है आग का तत्सम होता है अग्नि। फिर हरिशंकर परसाई की जो रचना है वो है हंसते हैं रोते हैं। फिर इंद्र का पर्यायवाची है सुरपति। और बगलकोट जो है बच्चों ये कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा है। तो हमारे इस प्रकार सही जोड़ी की जो है समाप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कि गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था? तो बच्चों सज धज कर आए थे मेघ। कौन की जगह कौन क्या आ जाएंगे? कौन की जगह आ जाएंगे मेघ। दूसरा प्रश्न है कि प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें 3 होते हैं। एक होते हैं महाकाव्य, खंड काव्य और अख्यात। ठीक है, तो 3 प्रकार के हो जाएंगे बच्चों। तीसरा वेद है आख्यानक विधियां। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो बच्चों ये नागपुर विश्वविद्यालय है। फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाके क्या मन्नत मांगी थी? कि उनके घर पहला बच्चा लड़की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूध कहा गया। तो इस प्रकार बच्चों एक शब्द में उत्तर हमारे समाप्त होते हैं। अब यहाँ से जो है आप देख रहे हैं यहाँ से जो है 1-2 मार्क के क्वेश्चन जो है वो शुरू होते हैं।
अब बच्चों प्रश्न नंबर 6 से जो है 2 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। अभी हमने ऊपर जो भी पढ़ा है रिक्त स्थान सही गलत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको करके जाना है। 99% आपको प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ प्रश्न नंबर 6 से जो है 2 अंक के प्रश्न जो है यहाँ से शुरू होते हैं। पहला दिया है कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। अथवा में है कि नहीं, कविता के कोई दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत तथा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है, लिखिए। अथवा में दिया है कि कवित्री ललद्यत का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सवैया छंद की परिभाषा लिखिए। अथवा में दिया है कि पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा में है कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर दिया है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा में है कि व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद तथा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखिए और किस घटना से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर लिखिए। अथवा में दिया है कि लेखक राहुल संकृत्यान ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए। अथवा में दिया है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है फूला न समाना और ईद का चांद होना। अथवा में है संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए। फिर जो दो अंक का अंतिम प्रश्न है बच्चों की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है। अथवा में फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ तक बच्चों 2 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब 3 अंक के प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये आपको 2 दिए गए हैं काव्यांश, ठीक है, तो आप इसे हल करेंगे। फिर 3 अंक में आप ये देख रहे हैं निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करिए। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका जो क्या दिया है ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। फिर 20वां प्रश्न है बच्चों 3 अंक का कि यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा में दिया है कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने बड़े भाई से संवाद लिखिए। यहाँ से हमारे 3 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब 4 अंक के जो प्रश्न है उसमें बच्चे कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश तथा गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये काव्यांश दिए गए हैं, इसके प्रश्नों के उत्तर जो है आप हल करिए। और अथवा में भी आप ये देख सकते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर 22वां प्रश्न है बच्चों ये 4 अंक का है कि अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और अथवा में दिया है कि प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। ये भी 4 अंक का है। और 4 अंक का अंतिम प्रश्न है बच्चों की निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सरगर्गित निबंध लिखिए। जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण और जीवन में खेलों का महत्व। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारे प्रश्न पत्र है आप देख रहे हैं कि ये क्या है समाप्त हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर जहाँ पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउटों को लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। अरे